नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसे मामले पे बोलने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझको कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। वो है क्रिकेट। लोग मुझको जर्नलिज्म की क्लास में बुलाते हैं पढ़ाने के लिए या किसी और जगह बातचीत के लिए, तो मैं कहता हूं मुझको विषय बताने की ज़रूरत नहीं है। दो ही सब्जेक्ट न रहें जिनके बारे में मैं नहीं जानता, एक है रॉकेट साइंस और एक है क्रिकेट। बाकी मामलों में मैं खींचतान के कुछ न कुछ बोल लेता हूँ। तो आज मैं क्रिकेट के बारे में बोलना शुरू कर रहा हूँ। तो थोड़ा मेरे अपने लिए हैरानी की बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेट पे बोलूँगा। मेरे सामने एक तस्वीर है सचिन तेंदुलकर की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ वो चल रहे हैं गार्डन में। दोनों बहुत ही बड़े लोग हैं। राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और सचिन तेंदुलकर तो भारत रत्न हैं। भारत रत्न से बड़ा इस देश में कोई सम्मान नहीं है। तो एक भारत रत्न और एक राष्ट्रपति दोनों साथ में चल रहे हैं। सचिन ने ये तस्वीर जो है ये अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। कई तस्वीरें हैं। शायद 38 लाख लोग फॉलो करते हैं सचिन तेंदुलकर को। और आपको जानकर दिलचस्पी होगी कि सचिन कुल 22 लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें अधिकांश तो टीमों के अकाउंट हैं। एक युवराज सिंह हैं, इंडियन एयरफोर्स कोई एकेडमी है, कुछ है। और अकेला युवराज सिंह का एक अकाउंट है जिसको सचिन फॉलो करते हैं। बाकी सब सचिन के हैं या कुछ इश्तहारों के हैं। बड़ा दिलचस्प है। एक ल्यूमिनस कंपनी है, उसका है, तनिष्क का है, सेवलॉन का है, और जियो सिनेमा का है, और लिव प्योर का है, जिलेट का है, अपोलो टायर का है। और मैं भी मुफ्त में इश्तहार कर रहा हूँ इन कंपनियों का। ऐसे बड़े बड़े कंपनियां जिनका इश्तहार करते हैं सचिन, उनके अकाउंट फॉलो करते हैं। वो कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी को फॉलो करते हो सचिन, ऐसा मुझको उनके पेज से नहीं दिख रहा है। और 38 लाख से ज़्यादा लोग सचिन को फॉलो करते हैं। अब ऐसे सचिन ने राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें अभी 1 घंटा पहले ही पोस्ट की है, 1 घंटा पहले, जिसमें वो एक कोई कार्यक्रम था राष्ट्रपति भवन का, ऐसा उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है विमर्श श्रृंखला, जिसमें लोगों से बातचीत वगैरह हो सके आने वाले पीढ़ियों के साथ। इस तरह का तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। राष्ट्रपति भवन के सभागृह में किस तरह से सचिन नौजवानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेल्फी लेते हुए उन्होंने पोस्ट की। हम दिखाएंगे आपको ये तस्वीरें जो हैं, ये सचिन तेंदुलकर के फेसबुक पेज के सौजन्य से हम दिखा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों बड़े उत्साह के साथ गार्डन में घूम रहे हैं। और सचिन का परिवार, उनकी पत्नी, मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो अंजलि नाम है, डॉक्टर हैं। और सचिन की बेटी, बड़ी खूबसूरत बेटी है, उनके साथ राष्ट्रपति की फ़ोटो है। नौजवानों के साथ सचिन का एक सेल्फी भी है स्टेज पे लिया हुआ। ऐसी कई चीज़ें हैं। एक तस्वीर ने मुझको कुछ कहने के लिए मजबूर किया। वो है कि सचिन हिंदुस्तान की टीम का एक टी शर्ट, शायद उस पर उनका दस्तखत है, बेस्ट विशेस लिखकर नीचे उन्होंने दस्तखत किया है और राष्ट्रपति को दे रहे हैं। राष्ट्रपति और वो दोनों इस टी शर्ट को पकड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है मुझको देखकर कि एक भारत रत्न अपने ऑटोग्राफ करके देश की राष्ट्रपति को एक टी शर्ट भेंट कर रहा है जाकर राष्ट्रपति भवन में। अच्छी बात है। सचिन देश के सबसे नौजवान भारत रत्न भी हैं, अगर मुझको ठीक से याद पड़ता है तो। बहुत कम उम्र में इनको भारत रत्न मिल गया था, लोग हैरान भी हुए थे। टी शर्ट पे भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर करने वाले, सहारा का नाम छपा है, सहारा कंपनी का। मैं तकरीबन इसी वक्त देख रहा था देश की पार्लियामेंट की खबर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने
लोकसभा में 5 तारीख को मंगलवार को ये बतलाया कि 28 जनवरी 2025 तक, अभी हफ्ते भर पहले तक, सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 11,61,077 जमाकर्ताओं को, डिपॉजिटर जो हैं, उनको 2,025 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी लोगों का पैसा लौटाने के लिए भी एक वेबसाइट बनाई गई है, लोग वहां जाकर अपना पैसा वापस पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और अगर आधार कार्ड से लिंक हैं उनके खाते तो अधिकतम 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। चाहे उनका पैसा कितना भी जमा हो सहारा में, 50,000 तक का भुगतान किया जा रहा है। अब मुझको याद पड़ रहा है कि पिछले कई साल से सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था, अंतहीन चल रहा था, कि सहारा नाम की कंपनी जो लोगों से डिपॉजिट लेती थी तरह तरह से, और भी कई काम करती थी, शायद कहीं कॉलोनी बनाती थी, मेरे ही शहर में शायद उन्होंने कई 100 एकड़ ज़मीनें ली थी, ऐसा कई तरह का था, लेकिन डिपॉजिट करती थी पैसा लोगों का, उनका पैसा लौटा नहीं पा रही थी कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैसा क्यों नहीं लौटा रहे हो। कोई मामला चला इसमें, आपको ज़्यादा याद होगा मेरे मुकाबले, और सुब्रत राय सहारा इसके मुखिया थे, गुजर गए, अब नहीं रह गए हैं। सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जाहिर है कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी डिपॉजिट लेने वाली कंपनी थी ये। लोगों की तरह तरह की चर्चा रहती थी कि सुब्रत राय सहारा का बहुत बड़ा घरोबा मुलायम सिंह यादव के साथ था, जो मुलायम और उनके बाद उनके बेटे अखिलेश बहुत बरसों तक, कई कार्यकाल तक यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके साथ बहुत ही घरोबा था सुब्रत राय सहारा का। और मुझको पता नहीं क्यों ऐसा याद पड़ रहा है कि सुब्रत राय सहारा का लखनऊ में जो बंगला है उसके भीतर फुटबॉल का मैदान था, और अखिलेश यादव वहाँ पर फुटबॉल खेलने जाते थे, ऐसा याद पड़ रहा है मुझको। तो सहारा की जिन कंपनियों में पैसा लिया जाता था, तो उन कंपनियों से पैसा लोगों को वापस दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चला। आखिर में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको इधर उधर की बात नहीं सुनना है, जो पैसा देना है वो पैसा जमा करो। पूरा का पूरा 25,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में जमा करो। तो सुब्रत राय सहारा ने कहा, मैं इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते, हम अपनी कुछ एक प्रॉपर्टी बेचेंगे, कहीं लंदन की कोई होटल है या कहीं और कंपनी की प्रॉपर्टी है, उनको बेचेंगे और बेच के पैसा जमा करेंगे। तो मामला चलते रहा। उनके तरफ से ये कहा गया कि सुब्रत राय सहारा को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि ये बाहर निकलकर लोगों के साथ बातचीत कर सकेंगे, तभी प्रॉपर्टी का ठीक दाम मिलेगा, तभी जमाकर्ताओं का पैसा लौटा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पहले पैसा लौटाओ। मुझको ध्यान है उस समय खबरें देखकर मैं हैरान रहता था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है जजों की, वो मोल भाव करती थी, जैसा हम लोग सब्जी मंडी में जाके मोल भाव करते, नहीं इतने में दे दो, इतना लेंगे, ये करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज मोल भाव करते थे, नहीं इतना 1,000 करोड़ जमा करो तो जमानत देंगे। फिर सहारा की तरफ से कहा गया कि सहारा जो संभावित ग्राहक हैं उनको प्रॉपर्टी बेचने के लिए सुब्रत राय, उनको एक कंपनी के बोर्ड रूम की तरह की सहूलियत उपलब्ध कराई जाए जेल में, तिहाड़ जेल में। वो भी किया गया। तिहाड़ जेल में उनको संभावित ग्राहकों से मेल जोल के लिए वहाँ पे बोर्ड रूम जैसा मीटिंग रूम उपलब्ध कराया गया, वहाँ बैठ के वो बात करते थे। लंबा किस्सा है, लेकिन मैं एक दूसरी खबर देख रहा था, उसको भी आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर में आज से करीब 1 साल पहले सहारा में जमा करने वाले लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए। सैकड़ों लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, सैकड़ों लोगों ने,
ये खबर थोड़ी पुरानी है, फरवरी 2024 की है। उसमें लोग बतलाते हैं जमा करने वाले कि धक्के खा रहे हैं, कंपनी में पैसा हमको वापस नहीं मिल रहा है। एक कोई जैन है, वो बतलाते हैं कि उनकी बहू को कैंसर हो गया है, उनको इलाज के लिए पैसा चाहिए। हमने कुछ रिश्वत भी देने की कोशिश की कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो वेबसाइट में जो सरकार ने बनाई है। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख रुपया सहारा में पूंजी निवेश किया था, एक धेला भी हमको नहीं मिला है, कैसे बहू का इलाज कराएं। एक दूसरे राम दुलारे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के, उन्होंने सहारा कोऑपरेटिव्स में 6 साल पहले 2.5 लाख रुपया जमा किया था। ऐसे बहुत सारे अंतहीन लोग हैं, अंतहीन लोग। दसियों लाख डिपॉजिटर हैं जिन्होंने पैसा जमा किया सहारा में। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे हैं। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं। 25,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा था सहारा को कि जमा करो अकाउंट में, बैंक अकाउंट में लोगों को लौटाने के लिए। वो पैसा इधर उधर से कुछ करके जमा किया गया, कितना भी पूरा हुआ है नहीं हुआ है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा है पैसा। 50,000 रुपये तक पैसा मिल रहा है जिनका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट है। लेकिन होता यह है कि जब गांव-गांव तक जाके कंपनी के एजेंट डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त नाम के हिज्जे गलत दर्ज हो जाते हैं। आधार कार्ड उस समय लोगों के पास रहा हो नहीं रहा हो, कई तरह की दिक्कतें आ रही है, पैसा मिल नहीं रहा है। अभी तक 25,000 करोड़ में से कुल 2,500 करोड़ रुपए ही शायद बंट पाया है लोगों को पूरे देश में, बाकी पैसा बंट नहीं पाया है। दसियों लाख डिपॉजिटर हैं इसके कंपनी के। आज तक कुल 2,025 करोड़ रुपए जारी हुआ है 11,61,000 जमाकर्ताओं को। ये एक हफ्ता पहले तक ही अमित शाह ने लोकसभा में बताया है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी जो पूरे देश के डिपॉजिटर्स के पैसे को लेकर उसको लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ती रही और इस कंपनी के संस्थापक जेल में जमानत पर ऐसे मर गए, 2023 में गुजर गए। आज तक पैसा नहीं मिल पाया है लोगों को, आज तक पैसा नहीं मिल पाया है लोगों को। दसियों लाख डिपॉजिटर हैं, मर रहे हैं लोग, कैंसर का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। गरीब लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, कुछ मुनाफा हो जाएगा इस चक्कर में। बहुत सारी चिट फंड कंपनियां रहती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सहारा के टक्कर का कुछ भी नहीं था। इतना पैसा लोगों के नाम पे जमा हुआ था। मैं नहीं जानता ये सच्चे हैं जमा करता कि झूठे हैं। जिन्होंने प्रदर्शन किया है वे तो सच्चे होंगे। लोगों का कहना था कि मुलायम सिंह यादव के साथ इनका कई तरह का लेन देन का रिश्ता था, मुझको नहीं मालूम था कि नहीं था। मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं सहारा के पैसे वापस पाने नहीं पाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप है सहारा का। आज सहारा प्रायोजक है भारतीय क्रिकेट टीम का, शायद भारतीय फुटबॉल टीम का भी है। किसको प्रायोजक बनाना चाहिए? किसी कंपनी का नाम प्रायोजक के रूप में जब भारत रत्न अपने सीने पे लेके घूम रहा है तो क्या उस कंपनी की कोई साख रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मैं इसमें सोच रहा हूँ। क्या जो कंपनी इतने विवादों में घिरी हुई है, जिसके बारे में देश के होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में कहना पड़ रहा है कि उसका डिपॉजिटर का पैसा हम लौटा रहे हैं, लोग यहाँ पे अप्लाई करें, उनका पैसा हम वापस करेंगे। बरसों तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, जेल में रहना पड़ा, क्या क्या नहीं हुआ आपको भी याद होगा। क्या इतने विवाद से घिरी हुई कंपनी
क्या उसका नाम किसी प्रायोजक के रूप में, देश की सबसे बड़ी टीम होती है क्रिकेट टीम, हिंदुस्तान में उससे लोकप्रिय कोई खेल नहीं है, क्या उसके सीने पर, उसकी बाहों पर ऐसी कंपनी का नाम छपा हुआ रहना चाहिए? इसके पहले हो सकता है किंगफिशर भी रहा हो, विजय माल्या का, जो फरार है अभी दूसरे देश में है। सुब्रत राय सहारा तो दूसरी दुनिया में ही चले गए। क्या होना चाहिए पैमाना? क्या क्रिकेट इस तरह का खेल है कि जिसका चाहे उसका स्पॉन्सरशिप ले लें? अभी ये विवाद चल ही रहा है डिपॉजिटर का। चलिए, ये तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात है, बीसीसीआई की बात है, उसको जो करना है करे, मैं उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। उसमें कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग ऐसे गजब के हैं जिसकी हद नहीं। आपको ध्यान है ना, अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह उसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस के राजीव शुक्ला उसके सेक्रेटरी वगैरह कुछ थे। मिला जुला है कारोबार पार्टियों का वहाँ पे। तो मैं बीसीसीआई वगैरह पे कुछ बोलना नहीं चाहता। उन्होंने स्पॉन्सरशिप क्यों इस कंपनी से ली जो कि इतने तरह के कानूनी विवादों से घिरी हुई है, वो एक मुद्दा रहा। मैं दूसरी चीज़ सोच रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर आज भी उस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं राष्ट्रपति को उसकी टी शर्ट देकर। क्या राष्ट्रपति को ऐसी कंपनी के नाम छपे हुए टी शर्ट को लेना चाहिए था? क्या उसकी तस्वीर वहां से जारी होनी चाहिए थी? क्या एक कारोबारी, एक विवादास्पद, कानूनी मामलों में उलझी हुई कंपनी का ब्रांड वाला टी शर्ट इस तरह से एक भारत रत्न को देना चाहिए किसी को? क्या राष्ट्रपति को इसको लेना चाहिए? सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार क्या होना चाहिए? क्या विवादों से थोड़ा बहुत दूर नहीं रहना चाहिए एक भारत रत्न को और एक राष्ट्रपति को? क्या इनकी ज़रूरत थी कि जो सहारा ब्रांड का टी शर्ट जो है, भारतीय टीम का टी शर्ट, उसका लेन देन करने चले जाते, भारत रत्न वहाँ चले जाते, कार्यक्रम में शामिल होते, व्याख्यान दे के आ जाते, ठीक लगता मुझको। बीसीसीआई ने क्यों अभी तक ये स्पॉन्सरशिप जारी रखी है सहारा की, मुझको नहीं मालूम है। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पैसा तो वो गिलास से जैसा बियर का झाग उफनता है ना, ऐसा उफन रहा है बीसीसीआई के पास। क्या होना चाहिए सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार? नैतिकता क्या होनी चाहिए? किन लोगों से मदद लेना चाहिए, किन से नहीं लेना चाहिए? आपको ध्यान है छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा एक चलता था, अभी भी चल रहा है। उसके इश्तहार छापते थे बड़े बड़े अखबार वाले, आधा आधा पेज फ्रंट पेज में इश्तहार छापते थे लगातार भारत सरकार के नियमों के खिलाफ। याद है आपको? क्या रहना चाहिए? अखबारों की नैतिकता क्या रहनी चाहिए? मैं केवल एक भारत रत्न और एक राष्ट्रपति पे अपनी नैतिकता नहीं थोप रहा हूँ, मैं अपने धंधे की नैतिकता की भी बात कर रहा हूँ। एक समय तांत्रिक अंगूठी के इश्तहार छपते थे अखबारों में और कई किस्म के फर्जी इश्तहार छपते थे। महादेव सट्टा के और दूसरे ऑनलाइन गैम्बलिंग के इश्तहार छपते थे अखबारों में। होता था ऐसा। एक समय था वर्ली मटका सट्टे के नंबर रोज छपते थे अखबार में। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, अरे तो नैतिकता के अखबार नवीसी के नीति सिद्धांत के खिलाफ है। शायद ऐसे कुछ लालच से बचे रह के मैं अभी आपके बीच ये बात कह पा रहा हूँ। मुझको बड़ी तकलीफ हुई कि जब एक भारत रत्न एक राष्ट्रपति को ऐसी टी शर्ट सौंप रहा है जिसके ऊपर उस कंपनी का ब्रांड नेम है, जिससे मरे हुए दसियों लाख डिपॉजिटर पड़े हुए हैं। दसियों लाख लोग गांव-गांव में डिपॉजिट किया है, वो ऑनलाइन कागजात अपलोड करना नहीं जानते, उनको नहीं मालूम है, कागजात मिलते नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे रही है कि इसमें कमी है एप्लीकेशन में, पैसा जा नहीं रहा है लोगों के पास। सरकार को भी ठीक लग रहा होगा, चलो एक खाते में, सेबी के खाते में पैसा पड़ा हुआ है, ब्याज कुछ आएगा, कुछ होगा।
मुझको थोड़ा तकलीफ हो रही है कि एक भारत रत्न सचिन तेंदुलकर रात दिन यही करते हैं, इसी टाइप का रत्न है हमारा। वो किसी एक कंपनी का मॉडलिंग करते हैं, दूसरे का करते हैं, तीसरे का करते हैं। मुझको तो सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न दिया गया तो मुझको एक और चीज़ को लेकर बड़ा अटपटा लगा था। सचिन तेंदुलकर 10-20-25 साल पहले अरबपति हो चुका था। 2003 की बात बताता हूँ आपको, मुझको याद था, मैंने अभी सर्च किया, एक पल में निकल आया। एक फरारी 360 मॉडेना, ये कार सचिन को गिफ्ट की गई थी, फिएट कंपनी ने गिफ्ट की थी। इंग्लैंड के दौरे पे था सचिन, गिफ्ट की गई थी। 2003 की बात बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर ने भारत सरकार को अप्लाई किया कि इस पे इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ की जाए। एक अरबपति ने भारत सरकार को अप्लाई किया कि उसको जो करोड़ों की गिफ्ट मिली है उस पे 1.5 करोड़ रुपए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है वो माफ़ की जाए, और सरकार ने माफ़ कर दी। तब ये भारत रत्न भी नहीं था, तब भी अरबपति था, इतना पैसा कमा चुका था। आप टैक्स में छूट मांगते हो। आप अरबपति होके जो गिफ्ट में लिए कार नहीं लाते, बेच देते, वहीं पे कुछ करते, आग लगा देते। ये गरीबों का देश है। 2003 की बात है ये, शायद अटल जी रहे होंगे उस समय। 1.5 करोड़ रुपए का इसने चूना लगाया था सचिन ने भारत के जनता के खजाने को। 1.5 करोड़ रुपए का छूट लिया था इंपोर्ट ड्यूटी में सचिन ने। ऐसी महंगी कार गिफ्ट में मिली थी उसको लेके आने के लिए। छूट किसको मिलती है? छूट मिलनी चाहिए गरीब, बेबस, जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको पेसमेकर लगना है, जिसको कैंसर की दवाई लगना है, जिसका बाईपास ऑपरेशन होना है, उस स्टिंट पे छूट मिलनी चाहिए। वो नहीं मिलती है। अभी तक लोगों को मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल दवाई, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ों पे अंधाधुंध ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन हमारे अरबपति क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 1.5 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिली थी। द कार वॉज ग्रांटेड ₹1.5 करोड़ इंपोर्ट ड्यूटी वेवर आफ्टर तेंदुलकर रिक्वेस्टेड IT मिनिस्टर प्रमोद महाजन टू इंटरवीन। प्रमोद महाजन मंत्री थे महाराष्ट्र के, ये भी मराठी हैं, वो भी मराठी थे, कुछ गलत नहीं है उसमें, जन्म से मैं भी मराठी हूँ। लेकिन मुझको लगता है कि लार कितनी टपकनी चाहिए। मैं बहुत महंगा फलूदा 7 स्टार होटल का देखकर मेरी लार टपक जाए तो समझ में आता है, लेकिन मैं भरे पेट रहूं और सड़क किनारे भिखारी के कटोरे की आधी रोटी देखकर मेरी लार टपक पड़े तो मुझको ब्लॉटिंग पेपर लेके, स्याही सोख्ता लेकर अपनी लार को संभाल लेना चाहिए। अगर कोई पेसमेकर पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी की छूट मांगता अगर कोई गरीब, तो मुझको ठीक लगता कि उसका हक है। अरबपति हो चुका था सचिन 2003 में। उस अरबपति ने कार की, करोड़ों की गिफ्ट में मिली हुई कार पे 1.5 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी की छूट ली थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? प्रमोद महाजन थे, ताकतवर मंत्री थे सबसे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में इसको पास करवाया, एक खास फैसला लेके ये छूट दी गई। ऐसा है सचिन, ये भारत रत्न हमारा ऐसा है। इसने कभी गरीब के लिए कोई काम किया हो आपको याद नहीं पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की मॉडलिंग करता है। मैंने अभी इसके फेसबुक पेज को देखकर आपको बतलाया ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट फॉलो करता है और कुछ फॉलो नहीं करता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फॉलो नहीं करता, राष्ट्रपति भवन को भी फॉलो नहीं करता, किसी को फॉलो नहीं करता है। फॉलो करने का पैसा ले लेगा 5-10 करोड़ रुपया। तो सचिन से मुझको कोई नैतिकता की अधिक उम्मीद नहीं है। वो नैतिकता 2003 में ख़त्म हो चुकी थी। नैतिकता को इसने पुराने टी शर्ट की तरह निकाल के डाल दिया था सचिन तेंदुलकर ने अलग, और 1.5 करोड़ की छूट ली थी इंपोर्ट ड्यूटी में।
इसके बाद का मैं बतलाता हूँ आपको। हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि सचिन तेंदुलकर को ये ड्यूटी में छूट क्यों दी जाए। एक पीआईएल लगी थी जिसमें कहा गया कि 1.5 करोड़ की छूट क्यों दी गई है इसको, इसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट है। केंद्र सरकार ने, अटल सरकार ने लिखा था जनहित में ये छूट दी जा रही है। क्या जनहित है? क्या वो यहाँ ला के अनाथ बच्चे लोगों को घुमाएगा उस फरारी में? गजब का हाल था ये। इसके बाद फिर और कुछ हुआ होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद का मुझको ध्यान पड़ रहा है कि फिएट कंपनी ने कहा था कि हम दे देते हैं। आखिरी खबर मुझको जो दिख रही है वो ये है कि सचिन तेंदुलकर को ये टैक्स की छूट मिली थी लाल रंग की फरारी गाड़ी के लिए। आज वही सचिन एक ऐसे कंपनी के छापे वाले, ब्रांड छापे वाले टी शर्ट को दस्तखत करके राष्ट्रपति को दे रहा है। दोनों पकड़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं जिसमें सचिन का भी इश्तहार हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति तो मॉडलिंग करती नहीं है। सचिन जितनी भी कंपनियों की मॉडलिंग करता है उन सब का विज्ञापन हो रहा है वो राष्ट्रपति के साथ तस्वीर से। उस टी शर्ट की वजह से सहारा का इश्तहार हो रहा है। उस सहारा के लोग क्या हैं, किस हालत में है, जमा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परसों 2 दिन पहले 5 तारीख को पार्लियामेंट में बतलाया है। और वहाँ जंतर मंतर पे रो रहे हैं सहारा में जमा करने वाले कि कैंसर का इलाज करवाने की गुंजाइश नहीं है, लोगों के पास कागज़ नहीं है पूरे जमा करने के, लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कागज़। यही वजह है कि 25,000 करोड़ रुपया बंटना था लोगों में, अभी तक कुल 2,025 करोड़ रुपया बटा है। 10% भी नहीं बंट पाया है। 2012-13 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस दौरान जमा करने वाले लोगों का क्या हुआ होगा? आधे लोग तो सहारा के पास चले गए होंगे, कुछ लोग वहाँ पहले से वेट कर रहे होंगे कि सहारा श्री कब आते हैं, बाकी लोग पीछे पीछे गए होंगे सहारा श्री के। मैं नहीं जानता वो लोग वहाँ श्री कहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसा सहारा श्री अपने खुद के नाम की पब्लिसिटी करते थे अपने कार्यक्रमों में, अपने इश्तहारों में, यहाँ भी टीवी चैनल उनका चलता था, एक अखबार था, टीवी चैनल था, उनका सभी कुछ था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन की नैतिकता कितनी रहनी चाहिए। क्या इस किस्म के लोगों को सचमुच ये छूट मिलनी चाहिए कि सचिन तेंदुलकर जैसा देश का एक सबसे महंगा मॉडल होगा, भारत रत्न होगा, रहो भारत रत्न, सरकार ने तय किया उस वक्त की और दे दिया सचिन को भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 40 बरस की उम्र में मिला था। ये फरवरी 2014 की बात है। जाहिर तौर पर यूपीए सरकार ने दिया था और राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी ने ये सम्मान उनको दिया था भारत रत्न का। मुझको लगता था इसके बाद तो शायद मॉडलिंग वगैरह बंद करेगा, नहीं किया। मुझको लगता था इसके बाद अपने पास की अरबों की दौलत को गरीबों के लिए देगा, कुछ करेगा, नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझको लगता था कि करोड़ों कमाने के बाद हो सकता है भारत रत्न मिलने के बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो 1.5 करोड़ रुपया छूट लिया था उसको शायद लौटा देगा, नहीं किया। वो क्या कर रहा है? वो भी सहारा को प्रमोट कर रहा है, ब्रांड प्रमोट कर रहा है। ऐसे लोगों का बस चले तो ये लोग किंगफिशर ब्रांड को भी प्रमोट करने लगे, जिसका मालिक जो है विजय माल्या अभी भागा हुआ ब्रिटेन में बसा हुआ है। मैं भारत रत्न और राष्ट्रपति का सोच रहा हूँ। मुझको सहारा से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। वो तो कंपनी है, उसने डिपॉजिट करवाया लोगों से और चले गए सुब्रत राय सहारा। मैं तो भारत रत्न के बारे में सोच रहा हूँ। भारत रत्न, क्या भारत रत्न ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए था जो गले गले तक मॉडलिंग में और कमाई में डूबा हुआ है, और जिन चीज़ों की मॉडलिंग कर रहा है उनमें से कौन सी कंपनी कैसी है क्या पता हमको। क्या ठीक है ये? क्या इतना हड़बड़ी में 40 साल के नौजवान को भारत रत्न देना था, जबकि इस देश के कई महान लोग 80-80 साल की उम्र के पड़े हुए थे, भारत रत्न के लायक उनको नहीं दिया गया था।
भारत रत्न दे दिया गया 2014 में यूपीए सरकार ने। ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा कि किसको किसको मिला भारत रत्न, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेला ऐसा भारत रत्न है जो उसको पाने के बाद भी लगातार मॉडलिंग करता है। और अब उसने जाकर राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति के साथ सहारा ब्रांड को प्रमोट किया है, चाहे वो भारतीय टीम की टी शर्ट दे के ही क्यों न किया हो। रहे बीसीसीआई अलग है, बीसीसीआई देश नहीं है, बीसीसीआई भारत सरकार भी नहीं है, संसद भी नहीं है, बीसीसीआई राष्ट्रपति भवन भी नहीं है। लिया होगा स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई ने सहारा से, लेकिन क्या राष्ट्रपति को भी सहारा का ये टी शर्ट लेते हुए सोचना चाहिए था? राष्ट्रपति भवन के अफसरों को राष्ट्रपति को याद दिलाना चाहिए था कि मैडम महामहिम, ये कंपनी जो है सहारा, दसियों लाख डिपॉजिटर का पैसा अभी तक है, रो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, मर चुके हैं हजारों लोग, लाखों लोग। याद दिलाना चाहिए था। क्या होना चाहिए लोकतंत्र में? लोगों की जवाबदेही क्या होनी चाहिए? एक भारत रत्न की जवाबदेही की मुझको ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एक बाजारू कारोबारी किस्म के आदमी को आपने दे दिया, क्रिकेट में उसका जो भी योगदान होगा, जनता के बीच क्या योगदान है क्रिकेट से परे मैं नहीं जानता, लेकिन राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति भवन के अफसरों को ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो सहारा क्यों प्रमोट करें? और अभी अभी पार्लियामेंट में सहारा को लेके सवाल पूछा ही गया है, अभी अभी 2 दिन पहले ही कहा गया है ये, और एक आजकल की ही घटना होगी। सचिन ने पोस्ट किया है, ये खराब फैसला है। ये एक भारत रत्न सहारा ब्रांड को लेके घूमे, खराब फैसला है। एक राष्ट्रपति सहारा ब्रांड की टी शर्ट को ले, खराब फैसला है। लोकतंत्र में लोगों को अपने चाल चलन के बारे में सोचना चाहिए, किस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? सोच के देखिएगा मेरी बात को। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है, मैं सही बात कह रहा हूँ, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या सोच रहे हैं इस बारे में आप। मेरा सचिन के साथ कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि मैं तो क्रिकेट खेलता भी नहीं हूँ, क्रिकेट में देखता भी नहीं हूँ, कोई मैच में समझता भी नहीं हूँ, लेकिन जितनी बातें बोल रहा हूँ उतना क्रिकेट समझता हूँ। इसका लिंक भेजिएगा अपने दोस्तों को कि उनसे पूछिएगा कि लोकतंत्र में नैतिकता के पैमाने क्या होना चाहिए, सोचिएगा, पूछिएगा उनसे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कुछ भी खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मेरा पक्का आपको भरोसा दिलाना है कि कैंसर तंबाकू का पीछा करते करते पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पुलिस के मुजरिम की गंध सूंघ सूंघ कर मुजरिम तक पहुंच जाते हैं। तो मैं कुत्तों का अपमान करना नहीं चाहता, धरती की सबसे वफादार नस्ल है वो, मेरे मन में बड़ा सम्मान है। मैं कैंसर के साथ तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन उनसे माफ़ी मांगते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसी तरीके से कैंसर पहुँच जाता है तंबाकू तक, बहुत बुरी मौत होती है। मैं चाहता हूं कि अगर आप तंबाकू किसी भी शक्ल में खाते पीते हैं तो एक बार कैंसर हॉस्पिटल जाकर, जो ओपीडी रहती है, बाह्य रोगी कक्ष, वहां जाकर देख के आइए मरीजों की क्या हालत रहती है, कैंसर मरीजों की। हो सकता है छूट जाए आपसे तंबाकू। सोच के देखिएगा मेरी सलाह पर, आपके परिवार पर एहसान होगा आपका। फिर मिलेंगे।